चलिए 4 तक क्वेश्चन बना गया था कि 5 तक बना था जी? मेरा केस चलो 4 तक बनाया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर है। चौथा का ठीक विलोम है। चौथा में क्या दिया था बबुआ? चौथा में दिया था कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac²। पांचवा में क्या दिया देखो एक बार, ठीक उल्टा दिया है। कह रहा कि बीसी बराबर एबीसी बराबर बीसी है तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये तो है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बबुआ? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा, इजी है। चलिए देखिए तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर इसमें फिगर, चलिए ठीक है, फिगर बना लेते हैं। समकोण बोला है सिद्ध करने के लिए, समकोण ही बना दिया जाता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, समकोण हमने बना लिया, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण करते समय ध्यान देना है। कह रहा कि ए बी, अच्छा एक बात बताओ कि ए और बी कहाँ पर ए बी रखे? तो कर्ण देखो, यहाँ पर कर्ण ए बी दिया है तो आप आंख मूंद कर लिख सकते हैं ए और बी यहाँ पर, और यहाँ क्या रखना पड़ेगा? सी। तभी तो ए बी बराबर क्या होगा? ए सी। हालांकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, मान कर चल रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि ये समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो हमको तो लॉजिक साफ होना चाहिए ना कि समकोण के सामने वाला बड़ा भुजा होता है, बड़ा भुजा क्या है? ए बी है। तो यहाँ से ये नहीं कि कहीं से उठाकर एबीसी कर लो, कर्ण बराबर कर दो, बाद में तो सिद्ध हो जाएगा कि भैया ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन बाद में गलती ये भी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ये है तो एसी क्या है? अब तो कर्ण लिया, गलत हो जाएगा। तो हमेशा नामकरण सही लेना चाहिए, ए बी सी। हमने क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत इजी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें क्या है? जिसमें AC बराबर क्या है बबुआ? BC। AC बराबर क्या है? BC। ठीक है, AC बराबर BC है, BC है। तथा तथा एक चीज और दिया है, तथा एक चीज और दिया है। क्या दिया है बबुआ? दिया है AB² बराबर 2AC²। यही प्रूफ किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही प्रूफ किए थे ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यहीं पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, रचना तो कुछ करना नहीं है, प्रमाण ले लेते हैं। प्रमाण, प्रमाण ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली बात, त्रिभुज ए बी सी में गौर कीजिएगा। दिया क्या है? तो ए बी स्क्वायर बराबर दिया है बबुआ 2AC²। बोलो, दिया है। ए बी स्क्वायर बराबर क्या? AC² प्लस में AC² लिख सकते हो? पहले ये बताओ, लिख सकते हो? देखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट लेकर जाएंगे, ठीक है ना। AC² 2AC² को AC² लिख सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब जो सिस्टम लगाने वाला, ध्यान से देखो। अच्छा, AC को क्या लिख सकते हो? BC लिख सकते हो। तो ए बी छोड़ दिए, एक को बदल दिए, सिर्फ एक चीज को बदले हैं। क्या बदले हैं? इसको हम लिख देते हैं BC² प्लस में AC²। अब गौर से देखो, क्या पाइथागोरस प्रमेय आ गया? ये पाइथागोरस प्रमेय आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय कहां पर लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय नहीं के विलोम से, विलोम, विलोम ना लगे जी, विलोम से। विलोम से क्या बोला कि यहाँ पर देखिए, कर्ण बड़ा वाला भुजा का ठीक सामने वाला कोण, बड़ा वाला भुजा क्या है? ए बी है, बी सी एसी क्या है? ए बी है। अरे ये कर्ण आया ना, ए बी ढूंढो। ए बी के सामने वाला कोण क्या है? कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 90 डिग्री आ गया, तब खुद सही है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है बबुआ? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कहीं कहीं इशू है जी? कुछ दिक्कत है इसमें? देखो, अब तुम लोग को चौथा क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो, एकदम A to Z होगा, लेकिन इसके विपरीत हम लिए हैं। देखो AC, देखो BC को क्या किए हैं? AC। इसमें भी ऐसा ही किए हैं। देखो AC को क्या किए हैं? BC।
एक दूसरे का अपोजिट है ना, अपोजिट ही है, ठीक है। तो बोलिए कहाँ पर प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े ना। तो चलिए 5वां क्वेश्चन खत्म, पूरा 17 क्वेश्चन है ना जी। हाँ, अब छोटा छोटा, ये छोटा क्वेश्चन है, ये तो ज्ञात कर लेना चाहिए, लेकिन हम ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा क्या है, 2a है। तो एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, मेरे पास है समबाहु त्रिभुज का शेप, हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। और इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। और इसकी भुजा कितना दिया है बबुआ, की भुजा दिया है 2a 2a 2a, पता है ना समबाहु त्रिभुज सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो 2a 2a 2a, ठीक है। अब बोला है शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, शीर्ष लंब। हाँ, तो शीर्ष लंब ऐसे डाल दिए। अब तुम लोग को लॉजिक यहाँ से देखते हैं किसको किसको याद है, अगर ये बता देगा तो हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। इसको 2 तरीका से हम बनाएंगे, चिंता नहीं करना है। क्या हो गया, ठीक है, ये वाला, और यही शीर्ष लंब है, क्या है बबुआ, शीर्ष लंब। इसी को ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना है। यहाँ पर डी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डी, यानी एडी आपको चाहिए, क्या चाहिए, एडी, ठीक है। अच्छा हाँ, लंब पूछ रहा है, लंब पूछ ही रहा है कि लंब बताइए। एक हमको एक चीज बताइए, 2 तरीका से बनाएंगे, आपको जिस तरीके से समझ में आए वो तरीका बेहतर है आप लोग के लिए, दोनों तरीका सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट तरीका कर देते हैं, ये इजी है तो हल कर लेते हैं। और यहाँ पर भी सेकंड तरीका है, बहुत छोटा छोटा है, आप देख सकते हैं इतना में बन जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट तरीका ले चलते हैं ज्यामिति विधि से, उसके बाद हम मेंसुरेशन वाला मेथड लगाएंगे, देखना मेंसुरेशन वाला कितना आसान है। क्या दूसरा मेंसुरेशन ही लगा देते हैं। आप लोग को बताया गया है समबाहु त्रिभुज, भुजा कितना दिया है बबुआ, भुजा कितना दिया है, 2 है। और आप लोग को बताया गया है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, यानी हाइट बराबर है, प्रत्येक हाइट इसका बराबर होता है, बताए थे। तो ये क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा, याद है क्या, फॉर्मूला याद है, √3/2। भुजा का मान कितना है बबुआ, 2a, इसे खत्म कितना आ गया, √3a। और सेंटीमीटर दिया नहीं तो मात्रक लिखना जरूर, मात्रक, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है मेंसुरेशन मेथड से, यानी अगर हमको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा मेंसुरेशन का तो इजी तरीका से बन जाएगा, ठीक है। अब बात हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो बिना ज्यामिति का हम आगे निकल जाए तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो ज्यामिति का रूल अप्लाई करते हैं, देखना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ज्यामिति का रूल क्या है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और इसमें हमने खींचा है, हमने खींचा है, रचना किए हैं, रचना किए हैं, रचना किए हैं ना जी। एडी, एडी लंब किस पर, बीसी पर, और सभी लंब बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का सभी अंग बराबर होता है, इसीलिए सर्वांश भी समरूप भी है। क्यों सभी अंग बराबर होता है, देखो कोण भी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होता है, सब 60 डिग्री होगा, सब भुजा बराबर होगा, सब माध्यिका बराबर होगा, सब लंब बराबर होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक आप लोगों को क्लियर है तो हम एक चीज बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का अगर आप लंब खींचते हैं तो वो माध्यिका का भी काम करता है, याद आ रहा है। अगर याद नहीं है तो एक बार, इसीलिए स्मार्ट क्लास में यही एक बढ़िया है, सब चीज रिकॉर्ड रहता है, ठीक है ना। तो मेरे पास है इसका रिकॉर्ड, तो ये उठा लेते हैं। देखो यहाँ पर डाटा समझाए थे, डाटा समझाए हैं कि देखो ये लंब है, और लंब माध्यिका क्या होता है, इक्वल होता है। देखो देखो हम बताए भी, शीर्ष लंब माध्यिका बताए ना, छोड़ नहीं सकते हैं कि कोई इसका यूज कहीं ना कहीं हो जाता है। यही नहीं, पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पर डिफिनेशन बताए हैं और इसके बाद भी विवरण बताए होंगे। समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब किसका काम करता है, माध्यिका का, आगे ना,
तो यहाँ पर माध्यिका। अब सवाल ये है कि भैया माध्यिका पहले हमको नहीं समझ में आएगा, माध्यिका क्या है? हमने बोला था माध्यिका किसे कहते हैं? उन रेखा को बोलते हैं कि जिस शीर्ष से खींचा जाए और जिस भुजा पर पड़े, दोनों को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है, वही माध्यिका है। इसका मतलब जब लॉजिक इतना क्लियर है तो चले आओ अपने क्वेश्चन पर और देखो। यही वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये लंब है तो माध्यिका का काम किया बबुआ। ये टू भुजा है तो इसका तो कोई बताएगा कि यहां से यहां तक क्या होगा? ए होगा। हाँ सही है, यहां से यहां तक क्या होगा? ए, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब ध्यान से लॉजिक को समझना। अगर आप यहाँ पर लंब है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या ए बी डी समकोण त्रिभुज बन रहा है बबुआ? कोण डी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस में बी सी का बी डी का स्क्वायर। सही है। ए बी का वैल्यू 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए डी तो चाहिए ही चाहिए, हमको तो ए डी ज्ञात करना है। इसका वैल्यू कितना आ गया? ए का स्क्वायर, ये दो दूनी के 4a स्क्वायर और बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो 3a स्क्वायर लिख सकते हैं बबुआ और ए डी स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? इधर ए डी लिख दे क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए डी बराबर क्या लिख सकते हो? तो √3a स्क्वायर और √3 वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो ए। लो आ गया आंसर। देखो तो आ गया क्या? अब सवाल पता है कंफ्यूजन कहाँ लड़का हो जाता है कि भैया इस तरीके से बनाएंगे तो सही होगा ना। अरे भाई तक हम गलत थोड़ी बता रहे हैं। लड़के के मन में एक जरूर ख्याल होता है 3 तरीका से बना दो तो बोलता है ये तरीका आसान है तो नंबर मिलेगा ना। हाँ नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? कहीं लिखा है कि ज्यामिति विधि से बनाइए। मान लो कोई लड़का ज्यामिति पढ़ा ही नहीं है और पढ़ा है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ा है, तो मेंसुरेशन विधि से न बनाएगा। तो आप लोग स्वतंत्र है किसी भी विधि से बनाने के लिए। जरूरी तो नहीं कि मेरा फर्ज है कि ज्यामिति चल रहा है तो ज्यामिति विधि से एक तो विधि बताएंगे ही बताएंगे, वो तो फिक्स है। क्योंकि हमको ज्यामिति तुम लोग को फील कराना है तो ज्यामिति विधि से बनाना मेरा मजबूरी है। अगर हमको पेपर मिला होता हम लिखते तो हम इसी मेथड से जाते, इस मेथड से कभी नहीं जाते। देख रहे हो लंबा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। इससे बेहतर है डायरेक्ट मेंसुरेशन पर जाओ। ये प्रूफ किया हुआ चीज है, हम लोग रटे हैं, याद किए हैं कि समलंब का चतुर्भुज का समबाहु त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब क्या होता है? √3 गुणे भुजा होता है, तभी तो क्षेत्रफल आया है। तो यहां से बन सकता है तो 100% नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, लेकिन आकृति आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, जब हम इस विधि से बनाएंगे तब हमको आकृति ऐसे करना पड़ेगा, और जब इस विधि से बनाएंगे तो इसका कोई जरूरत नहीं, लंब डाल दो बात खत्म, उसी पर काम निकल जाएगा। तो तुम लोग को कौन सा लगा? हम तो इस पर जाएंगे, दूसरा मेथड। ठीक है, आपको जो इच्छा करे वहां पर बना सकते हो। इस शक में बिल्कुल मत रहना कि इस पर नंबर कटेगा कि मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि वहां पर चेक करने वाला पागल थोड़ी बैठा है। ज्यामिति पढ़ना अब तो इतना बढ़िया दे दिया कि आपको ज्यामिति पढ़ना तो ज्यामिति पढ़िए, मेंसुरेशन क्वेश्चन बनाना तो मेंसुरेशन, सबको एक में मिक्स करके दिया है। हम लोग के टाइम पर ऐसा नहीं था, जितना तुम लोग का टाइम का सिलेबस आसान किया है कुछ नहीं है। पास होना मतलब तो जो पास नहीं हो रहा है ना वो धिक्कार है आज के जिंदगी में। वो पास होने के लिए ऐसा सिलेबस बनाया है कोई फेल ना हो, कोई भी फेल ना हो। और तुम लोग देख भी सकता है अपने वातावरण में कोई फेल दिख रहा है आप लोग को? गिना चुना एक मिलेगा। और जो लुधियाना कमाना गया है या किसी कहीं काम कर रहा है या घूम रहा है वही फेल होगा। लिखने आना चाहिए बस। बिहार बोर्ड का यही तो नियम है, बहुत गलत नियम है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फेल करना चाहिए तब ना पढ़ेगा। तो देखो हर एक चीज का दो घटना, ये बहुत सारा घटनाएं हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दो घटना है कि अभी देखो लॉजिक जब हम समझे, चाहे चलो हम बाद में बताएंगे, पहले ये वाला देखो आगे क्वेश्चन। ठीक है ना? क्योंकि वीडियो बन रहा है तो फिर टाइम लगेगा ना बताने पर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाएं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है,
मेरे पास है शेप एक समचतुर्भुज का। बर्फी खाए हो जी? हाँ बर्फी खाना मत, ये बर्फी मत खाना। आजकल बर्फी मिल कहाँ रहा है जी? कहाँ मिला? तन शाहपुर में दिखा दो तो कहीं पर। अच्छा, ये तुम्हारे लिए कौन सा मार्केट है? ठीक है, तो तुम्हारे लिए अगर जो पास में मार्केट रहता है उसी मार्केट में जीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पागल नहीं बात करते, कोई लॉजिक नहीं है इसके बात में। कोई लॉजिक है कि शाहपुर भरौली बाजार से मतलब कम है? पता है, को बर्फी ना मिली तो एक मतलब सब बढ़िया नहीं खे। ए बी सी डी। और इसको ये नहीं पता है कि अभी इस जो ब्रह्मपुर से लेकर इस क्षेत्र में तुम चले जाओ इधर का क्या नाम है, डुमरांव, उधर तक ले शाहपुर सबसे डेवलप है। डेवलप है, यहाँ पर आता है सब कोई डॉक्टर, यहाँ पर जितना बेस्ट है ना उतना डॉक्टर आरा में है। आरा के पास इधर चले जाओ, नहीं तो बक्सर के इधर आ जाओ, कहीं डॉक्टर नहीं है। उधर से चेक करवाने के लिए। हाँ, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अच्छा, जीने के लिए आपको तीन चीज का जरूरत पड़ता है। खाना, सोना, सोना मतलब क्या, सुतल बनी, घर है वो तीसरा स्वस्थ, मतलब आपका जो स्वस्थता है वो मतलब आप बढ़िया से रहे, यही ठीक है। तो यहाँ पर खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? अब कुछ नहीं बोलेगी, अब बोलेंगे ही नहीं। तर्क इस सब का ऐसा ऐसा तर्क इंटरव्यू में ऐसे ही छाट देगा साहब। इंटरव्यू में तुम लोग जाओगे ना, ऐसे बढ़िया से शब्द प्रयोग करना। अगर मान लो अच्छा रहा सरस्वती माँ की कृपा से कोई इंटरव्यू, इंटरव्यू कहने का मतलब कि जाए के आईएएस अफसर के इंटरव्यू देगा केवल, कहे इसमें से टॉप जाएगा तो तुमको बुलाएगा नहीं बिहार बोर्ड इंटरव्यू के लिए। तो एगो दूगो इसी में सोच रहा तनी मनी कमे नॉलेज, का जरूरत नॉलेज बान। अरे इंटरव्यू वहां पर होगा तो तुम लोग जो अगर पेपर में नाम होगा तो सुन लो, एक तो तुमको पढ़ने का बहुत ज्यादा क्षेत्र खुल गया, क्योंकि सरकार में नजर आ गया, तुमको जो चाहिए वो सरकार आपको अवेलेबल करवा देगी। पहले तो 50,000 एक के बार अकाउंट में देगी, तो सबसे पहले एप्पल के मोबाइल किनाई। ऐसा नहीं है, उस पैसा को देती है सरकार कि आप यूज कीजिए, लैपटॉप देती है कि आप यूज कीजिए, अब लेके लैपटॉप बेच देनी है। साइकिल का पैसा इसीलिए खाता में आया, ठीक है ना? अब नहीं साइकिल का पैसा आ रहा है ना? है? चलो, तो नहीं पता चल रहा है तो इसको पता कर लिया जाए। हाँ, तो इसको पहले पता कर लेते हैं, ठीक है? और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ से नहीं, तर्क करो ना, तो तर्क में अच्छा तर्क करो। अब कोई लॉजिक नहीं है बात में, तो लॉजिक नहीं है तो क्या, ऐसे ही नंबर कट जाएगा तुम लोग का। ये मत सोचो कि हम लोग कब क्या हो सकता है किसी को पता है जी। हो सकता है कि तुम लोग भी आ सकता है, ऐसा तो काहे निराश बैठा है। चलो, और लॉजिक समझाते हैं। लॉजिक ये है, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है, एक चीज। एक लॉजिक क्लियर है। दूसरा लॉजिक ये है कि इसका विकर्ण समकोण, वर्ड सुनना, समकोण समद्विभाजित करती है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी 90 डिग्री पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो लॉजिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। बन गया? ठीक है। ये समलम क्या समचतुर्भुज का डिफिनेशन है। और ये विकर्ण है बबुआ, तो ये वाला भुजा, ये वाला मतलब यहाँ पर ओ है, तो ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर, ठीक है। और एक चीज और है, क्या है भैया, तो ये वाला देखना, ये वाला 3 डॉट लाइन इसके 3 डॉट लाइन के बराबर है। बात समझ में आया? ये है समबाहु त्रिभुज, बोला ना इतना इतना वर्ड, तो इतना दिमाग में घूमना चाहिए तब सवाल बनेगा। ये है समचतुर्भुज का डिफिनेशन के अनुसार इसका थ्योरी। अब यही थ्योरी अप्लाई करेंगे बन जाएगा, और जिसको नहीं पता है नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो चलिए अभी देखिए, सवाल बोर्ड पर 100% समझ में आता है, कारण कि सब लॉजिक हम समझा रहे हैं। घर पर जाने के बाद लॉजिक भूल जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा, तो लगता है कि ज्यामिति बहुत हार्ड है। ज्यामिति हार्ड नहीं है, तुम लोग हार्ड बना दिया है, ठीक है ना? ज्यामिति कहाँ हार्ड है? चलो हल करते हैं।
और सबसे पहली बात इसमें क्या क्या दिया पहले ये लिख देते हैं। चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज है? चतुर्भुज ए बी सी डी, एक क्या है बबुआ? एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज बोलते ही तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि सभी, देखो, तरह के भुजाओं के वर्गों का योग, सभी भुजाओं के वर्गों का योग मतलब उठाइए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर करे विकर्ण के योग के बराबर, विकर्ण के वर्ग के, विकर्ण क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। ये आपको लैंग्वेज में दिया है, इसी को हम मैथ के अनुसार कन्वर्ट कर दिए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। आपको लग रहा है कि कितना बड़ा है भैया, देखना कितना छोटा में साबित होगा, ठीक है ना? कैसे होगा? आपको रास्ता क्लियर कर दिया है, क्या? समकोण बनाकर, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, रास्ता यहीं से क्लियर है। तो यहाँ पर समकोण है, ये भी समकोण है, यही भी समकोण है, तो एगो दूगो बकलोल बड़ा सन के बुझेबे ना करे भैया समकोण बता, सब में कैसे होगा समकोण? जब एक 90 डिग्री होगा, लॉजिक ये समझना, 90 डिग्री ये है तो ये रैखिक युग्म से ये भी 90 होगा, और इस रैखिक युग्म से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो एगो दूगो होशियार इसमें बैठा है कि कैसे 90 होगा, ये कहीं नहीं 90 बा, सब 90 डिग्री है, एक बनेगा 90 डिग्री तो सब क्या होगा, इसीलिए लिखता है परस्पर। हाँ, तो यहां पर लॉजिक ये नहीं ना कि इक्वल है साहब, ये लॉजिक नहीं है। अभी इक्वल इसलिए हो गया, तब तो ये मान लो कि हम ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए, और यहाँ पर 60 डिग्री दे दिए, तो 4 गो है तो इक्वल हो जाएगा। ये लॉजिक तुम्हारा नहीं हुआ। ज्यामिति में लॉजिक क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, इसलिए लग रहा है कि भैया इक्वल है। 60 डिग्री लेंगे तो तुम 4 भाग में करो तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वाला लॉजिक नहीं है। जब तक बोलेगा नहीं कि विभाजित है तब तक भागा नहीं कर सकते हैं। लॉजिक से रैखिक युग्म है, सरल कोण है, उस लॉजिक से बना सकते हो, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे देखो, आगे देखो तो क्या उठा ले, रचना कुछ किए हैं, रचना क्या करना, विकर्ण तो बोला ही, खींच दिए, प्रमाण में उठाइए। प्रमाण में कोई एक त्रिभुज से स्टार्ट कीजिए, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज को हाईलाइट किया, दिख रहा है जी? तो बताइए त्रिभुज क्या ले ले? ए बी ओ में, सबको पता है कोण ओ बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण 90 के सामने वाला क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर, बोलिए क्या होगा? ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। कोई परेशानी? समीकरण 1 ले लो, ठीक है। पुनः 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 नहीं, इसी प्रकार लिखते हैं। अब इसी प्रकार के मतलब होता है कि जैसे ये हुआ है उसी तरह, इसी प्रकार प्रकार से, इसी प्रकार से नीचे वाला इस त्रिभुज में हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां पर हाईलाइट किए हैं ये और ये। चलिए इसको बताइए तो, इसी पर बी सी स्क्वायर बराबर, बोले बोले सी, चलो ठीक है, कहीं उठाओ ना, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, ये समीकरण 2 है, सही है। पुनः पुनः इसी प्रकार से अब इसमें उठा लेते हैं, ये वाला दिख रहा है बबुआ? ठीक है बबुआ, ये दिख रहा है तो बताओ तो, सी डी का स्क्वायर बराबर टीओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, सही है। ये समीकरण 4 हो गया। अब ऊपर चले जाओ, पुनः ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, ये समीकरण हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? तो पक्का है तो आगे बना लेते, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। इसको कर लिया जाए साइड, जगह बन जाए तो मजा आ जाएगा। छोटा कर लेते हैं, दिख तो रहा है ना? हाँ, समीकरण चारों को जोड़ दो, समीकरण 1 2 3 4। चलिए एलएचएस से एलएचएस की तरफ जोड़िएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें, सब यहाँ से एबी से,
तो बोलिए ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बबुआ, फिर क्या है बी सी का स्क्वायर, फिर क्या है सी डी का स्क्वायर, फिर क्या है ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर। चलो ठीक है, इधर करो, इधर कर तो ए बी का स्क्वायर होगा बबुआ, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर। अच्छा तुम लोग देखना ध्यान से, तो तुम लोग देखो ए ओ फिर ए ओ मिला ना, सब दो दो को मिलेगा, तो एक ही बार लिख देते हैं क्योंकि जगह कमी है। तो कैसे देखो ए ओ दिखा तो रहे हैं, तो 2AO स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी ओ देखो दो बार मिला और कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या प्लस में 2BO का स्क्वायर हो सकता है। फिर देखना CO और CO और CO, देखो दो CO मिला ना, तो प्लस में 2CO का स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस DO, तो देखो सब पे लॉजिक लग गया ना पीला वाला। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो बबुआ 2DO स्क्वायर, 2DO स्क्वायर। इससे फायदा क्या है देखते हैं, कुछ हो तो जरूर होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एक लॉजिक तो हम लोग को आ गया नहीं जी, ये वाला आ गया, इधर का भाग आ गया, इधर का देखना है। तो दो कमन काट सकते हैं क्या, तो काट लीजिए कमन। तो AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, अब लॉजिक दूसरा बता रहे हैं, ध्यान से देखो। एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं भैया, कि जब ये समलम है तो हम जानते हैं कि ये दोनों पर्सन बराबर होता है जी। अरे AO और BO CO बराबर होगा ना, और दोनों बराबर जब होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं कि AO बराबर BO CO है, AO बराबर क्या है CO, AO बराबर क्या है CO। अब बराबर हो जाएगा AC बटा में 2, होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ से एक इतना बड़ा है, यहाँ से कट हुआ, ये x है, ये x है, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 2x नहीं होगा, तो क्या AB नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर भी तो वही बता रहे हैं कि ये इतना पार्ट है और इतना पार्ट दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है तो क्या पूरा का आधा है? अरे समद्विभाजित, वर्ड बोलता है समद्विभाजित करता है, उसे इक्वल पार्ट में क्या करता है विभाजित, तो आधा भाग समद्विभाजित का मतलब AC बटा में 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार BO बराबर DO बराबर BO बराबर क्या हो जाएगा BD बटा में 2, ठीक है। बन गया। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये तो जान छोड़ने वाला है नहीं। अब इधर 2 इंटू AO, देखो तो AO क्या है, AO ढूंढो, तो AC का स्क्वायर बटे में 4 लिख सकता है डायरेक्ट स्क्वायर करके, प्लस BO देखो तो कहाँ है BO, तो इसको लिख सकता है BD का स्क्वायर बटे में 4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस फिर मिला CO, तो फिर लिख सकता है AC का स्क्वायर बटे में 4, प्लस फिर मिला DO को क्या लिख सकता है, DO को लिख सकता है BD का स्क्वायर बटे में 4। एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत, क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक में है, ये है, ठीक है। अब हो गया AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर AD का स्क्वायर, ये तो चलते आ रहा है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया हम। अब गौर करना, यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो एलसीएम ले लेते हैं, ले ले जी, और ध्यान से देखेगा तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, सही है। कोई बात नहीं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 AC हो जाएगा जी, 2 इंटू 2 AC स्क्वायर, 2 इंटू 2 AC स्क्वायर, अब प्लस में 2 BD स्क्वायर, सही है जी, BD स्क्वायर बटा में 2 बटा में 4, इसको तो 2 से 2 काट दो, कट जाएगा ना। जब ये कट जाएगा और 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा, 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा जी, तो डायरेक्ट चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो क्या क्या मिला है इधर,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अच्छा सी डी छूट गया, ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये वो कर रहा है, सब सब नहीं कर, चलो ठीक है। अब इधर देखो, तो यहाँ पर लॉजिक देखना है बबुआ, यहाँ पर क्या बचा है, तो बचा है दो ए सी स्क्वायर प्लस में दो बी डी स्क्वायर बचा है ना, बी डी स्क्वायर, अब बटा में क्या बचा है दो, तो ऊपर दो कॉमन काट सकते हैं क्या, तो ए बी का स्क्वायर, करना क्या करना है, पैसा लगा है इसीलिए, नहीं जी, अरे वाह बहुत सुंदर, यहाँ पर दो कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये और ये खत्म हो गया जी, ये खत्म हो गया, तो फिर से वही चीज करते हैं, ये तो कॉपी हो जाएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या हम प्रूफ करने में सक्षम हो गए हैं, प्रूफ हो गया, इजी है। लॉजिक कहाँ से तुम लोग को डाउट हुआ होगा, यहाँ से, ठीक है ना, हम कोई इसमें नियम उल्लंघन नहीं किए, क्योंकि तुम लोग को पता है कि AC का आधा होता है ये विकर्ण होता है ना, आप लोग क्षेत्रमिति में पढ़े हैं कि 8 सेंटीमीटर था तो 4 बांटे थे, याद आ रहा है, और फिर ये 6 था, एक क्वेश्चन था 6 था तो इसको 3 लिए थे ना, और तब भुजा ज्ञात किए थे, अब भुजा पूछ रहा था, ठीक है ना, मेंसुरेशन में हम लोग ज्ञात किए हैं, तो चलिए ये भी खत्म, आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है जी, हाँ ये भी डेंजर है, दिख रहा है ना दिखने में कितना, अच्छा आकृति दिया, आकृति इसमें नहीं इंक्लूडेड है, थोड़ा हमको दे दो बुक के, आकृति हम देख ले कैसा आकृति दिया है, करा उभयांतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, किसका दो हमको आकृति दिखाओ तब ना, तो अच्छा ये है, बन जाएगा, होमवर्क कर दें। हम जानते हैं होमवर्क करम तो बनी ना, ठीक है ना, तू बहुत चन्हाक बड़ा, होमवर्क करवा के अब भागल चाहता रहा स्कूल। लेकिन ऐसा हम गलती करे वाला बनी ना। यहाँ पर एक पॉइंट है जी। चलो होमवर्क कर देंगे तो। हम्म। सब कोई का मक्खी में जन्म होने वाला है, ठीक है ना, मच्छर में 4 दिन की जिंदगी जियोगी मच्छर में। चलो देखो, ए बी सी में ऐसा आकृति दिया है, ऐसा आकृति दिया है, और ये जो चीज हम देखे ही नहीं, क्या क्या नाम दिया ये भी तो लिखना है, डी और ई और एफ, सही है जी, ठीक है, हाँ ठीक है देख लिए, ओ है, हाँ तो एक बार सीधा पहले दिया है वो उसको देख लेते हैं, कह रहा है कि एडी लम, हाँ ठीक है लम तो देख लिए, सिद्ध करने वाला वो लॉजिक समझो, ए ओ कहाँ है, ए ओ लो, अच्छा ए ओ तो है, यहाँ से खींचना पड़ेगा ना तभी ना ए ओ बनेगा,
तो एओ नहीं दिया है तो फटाफट एओ खींच लो अपने मन से। ये रहा एओ, बहुत सुंदर। फिर सीओ, हम जान गए क्या क्या दिया है सी। बड़ी अच्छा फिगर बन गया जी, सुंदर लग रहा है नहीं? ठीक है, हो गया। चलिए, अब जो बोला है उसके लॉजिक के अनुसार फिगर बिल्कुल ओके है, बनकर तैयार है। सवाल सिर्फ सिद्ध करना है, ठीक है ना? तो चलो नोट करते हैं क्या क्या दिया है, तो नोट कर लेते हैं। तो दिया है आकृति में, दिया है क्या दिया है बबुआ? दिया है त्रिभुज ए बी सी के उभयंतर, यानी इसके अंदर में स्थित स्थित कोई बिंदु कर लो। मतलब हम इधर दिमाग लगाए हैं, ये सब इधर दिमाग लगाया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाएगा तुम लोग। स्टूडेंट का लक्षण अगर दिख जाए तुम लोगों में तो हम मान जाए कि स्टूडेंट का लक्षण है, ठीक है ना? स्टूडेंट का लक्षण होता है बको ध्यान में, एक लक्षण होता है ना? बको ध्यान में ये सब अकागो चेष्टम। तो बको ध्यान, ध्यान तो दिले बड़ा से कहीं और, अकागो ध्यान चेष्टा कैले बड़ा सन हैं। बको ध्यानम अकागो चेष्टम, और क्या जी? 5 गो लक्षण है। हाँ चलो, हम संस्कृत पढ़ाने नहीं आए हैं। और क्या जी? सी छोड़ दिए हैं। क्या तुम लोग क्या क्या छोड़वा देता है। ओ एफ लंब क्या है? ए बी है। तो दर्शाना है कि, दर्शाना है। पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, इसको लिख लेना, ठीक है ना? लिख लेगा ना पहला दूसरा? उम्मीद है कि यहाँ पर लिख लिया है। लिख, इतना जब कर ही देंगे तो लिखने में क्या है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ क्या क्या दिया है। बी डी का हमको नहीं लग रहा है, तुम लोग को लग रहा है कि क्या क्या दिया है भैया। ठीक है, दूसरा पॉइंट का छोड़ देते हैं, दूसरा पॉइंट का छोड़ देते हैं, पहला पॉइंट लिखे है, दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? अब प्रमाण करते हैं, नहीं रचना की है ना जी, रचना कर लेते हैं। तो रचना को किए हैं ए कमा बी तथा सी को क्रमशः, या सी को ओ से मिलाया, ओ से मिलाया। हाँ, तब सिद्ध करने वाला देखो, ए ओ ए चाहिए, ओ ए चाहिए, इधर इधर भी झांकना है। ओ ए, इधर देखो, ए एफ चाहिए। तो ए एफ, ओ ए और ए एफ इसमें है ना जी। तो ये त्रिभुज एक बार उठा लो, प्रमाण लेते हैं। लंबा जाएगा लेकिन इजी है प्रमाण में। प्रमाण त्रिभुज बोलो क्या ले ले? ए ओ एफ में कोण एफ बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो फटाफट बताओ क्या लिख दे। ए एफ का स्क्वायर, एफ का या हाँ चलो, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, सही है? ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लो। पुनः अब ढूंढो दूसरा क्या है। बीओ कहाँ है? बीओ, ये है बीओ। अब बीओ इधर भी देखना है, बीओ और बी डी, बीओ बी और बी डी इसमें है ना जी। यानी एगो छोड़ दिया है, एगो छोड़ दिया है। तो ये त्रिभुज उठा लो, क्या उठा ले? त्रिभुज बी ओ डी में कोण डी बराबर कितना डिग्री? तो फटाफट बताओ इसका आंसर। डी के सामने वाला भुजक कर्ण यानी ओ बी का स्क्वायर, ठीक है? ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, इसे समीकरण 2 ले लो, ठीक है ना? पुनः
क्या बड़ी कमी है, ऊपर कर दे क्या जी क्वेश्चन तो तुम लोग। अब पुनः पुनः एक और त्रिभुज लीजिए, यहीं पर चोरी करना है। सीओ कहाँ है, सीओ, सी और सी और सी, सीओ और सी, ये वाला है। बड़ा बढ़िया लिया है जी, अल्टरनेट करके लिया नहीं। ये त्रिभुज फिर एक छोड़ा, फिर एक त्रिभुज, फिर एक छोड़ा, एक फिर एक त्रिभुज। तो बताइए तो इसको क्या लिख दे, ओ सी ओ ई में कोण ई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ई बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते हैं आप लोग क्या लिख सकते, ओ सी का स्क्वायर बराबर, बोलिए ई, ई ओ ई का लिखो, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ओ पहले लिखा है सब में, प्लस सी ई का स्क्वायर। इसे समीकरण हम ले लेते हैं 3। ठीक है, पर ऐसे बना लेते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3। चलिए जोड़िए तो, चलिए इधर से करते हैं। ओ ए इधर क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। सही है भाई, ठीक है, इतना तो हो गया। अब कंप्लीट इधर देखते हैं, इधर एक बार देख लो क्या है, ए एफ का स्क्वायर थोड़ा लंबा जाएगा प्लस में ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है, ये खत्म, प्लस फिर यहाँ पर आ जाओ ओ डी का स्क्वायर, अब प्लस में बी डी का स्क्वायर। अच्छा तुम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। सही है, अब इधर उधर हो गया तो डरना नहीं है। अब फिर से एक बार फ्रेश लिख देते हैं, एक लाइन में देखते हैं, अट जाएगा तो ठीक है, इसको पतला कर लेते हैं ताकि अट जाए। तो ओ ए का स्क्वायर, ठीक है ना जी, दिख रहा है ना, फिर प्लस में ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको सजाते हैं, सजाते हैं कैसे, एक दो बार इसको दो स्टेप में ले जा रहे हैं तुम लोग के लिए। इधर ए एफ का स्क्वायर है जी, अब प्लस में ओ एफ का स्क्वायर है, फिर ओ डी का स्क्वायर है, अब फिर बी डी का स्क्वायर है, फिर ओ ई का स्क्वायर है बबुआ, और फिर क्या है, सी का स्क्वायर। एक काम करो, पहले सिद्ध करने वाला देखो, सी का स्क्वायर। एक काम करो, जितना ओ से स्टार्ट होने वाला सबको भगा दो इधर, क्योंकि देखो उधर नहीं दिया है, तो सबको भगाओ तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर आप प्लस में ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब इस बेचारे को इधर लाओ, देखो इसको ओडी भी है, ओ एफ भी है, ओडी भी है, ओ एफ भी है, ओ ई है ना। तीन सबको इधर लाएंगे तो क्रम से लिख देते हैं जो जो दिया है। ओडी को ला रहे हैं तो ओडी का स्क्वायर हो जाएगा जी, जो ला रहे हैं इस कलर से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो माइनस में क्या है बबुआ, ओडी का स्क्वायर, इसको लाए हैं ना इधर, फिर ओ ई का स्क्वायर जो दिया है उसी को लिखेंगे, ओ ई का स्क्वायर यहाँ पर है माइनस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है बबुआ, फिर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, तो फ्रेश बच जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बोलो इसमें हम कौन सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाए हैं, हो गया प्रूफ, यही ना प्रूफ करना है। अब बच गया दूसरा, बच गया दूसरा, दूसरा के लिए क्या करना है, तो पहला बन गया तो दूसरा भी बना देते हैं, सोचे थे कि छोड़ दे, लेकिन ध्यान से देखेगा यहाँ पर यही से हम बना देते हैं, पहला तो हो गया प्रूफ, दूसरा यहीं से हो जाता है, तो इतना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखो तो ध्यान से, क्या आप लोग, ये प्रूफ हो गया एक, ओ ए का स्क्वायर, गौर से देखना कहाँ है ओ ए, ओ ए का स्क्वायर में से ओ ई घटा दो, इस ओ ई को इसके नजदीक लाओ, ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता है जी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर कहाँ है, ओ बी, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और में से ओ एफ वाला घटाओ, माइनस ओ एफ है ना यहाँ पर, इसका भी हो गया काम। फिर क्या दिया है, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस क्या बचा है जी, ये तो लिख लिए हैं, ये ओडी है, ओडी का स्क्वायर,
ठीक है। अब बराबर देखा नहीं है, ठीक है, बराबर इधर लिखते हैं। क्या क्या लिखे थे जी? ओ ए का, बोलो क्या क्या लिखे थे? ओ ए का स्क्वायर माइनस क्या था जी? ए गधा, तुम लोग को यादो नहीं है। ओ ई का स्क्वायर, बता तो चलना। ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, ये एक जगह था, प्लस फिर ओ बी का स्क्वायर था माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब बराबर, बराबर क्या था? ए एफ का स्क्वायर प्लस में प्लस में क्या था? ए एफ बी डी और ए सी, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी, ए सी है जी, ई सी है, सी ई है, सी का स्क्वायर, सही है। अगर तुम लोग गौर से देखेगा तो चलो हम लॉजिक अब बताते हैं, आगे आंसर ध्यान से देखो। ओ देखना, जो जो छोड़ा है उस त्रिभुज पर फोकस करना है, इस त्रिभुज पर फोकस करो। इसमें क्या है? ओ ए के होल स्क्वायर में से ओ ई का होल स्क्वायर घटा दो। सुनो, ओ ए के होल स्क्वायर में से ओ ई का होल स्क्वायर घटा दो तो ये नहीं बचेगा। अरे पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? ओ ई का होल स्क्वायर बराबर ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ ई का होल स्क्वायर और प्लस में ए ई का होल स्क्वायर। हमें ए ई का होल स्क्वायर चाहिए, तो ओ ए का होल स्क्वायर में से ओ ई का होल स्क्वायर घटा देंगे, आ जाएगा ओ ई का होल स्क्वायर। अरे इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस आधार का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तो है वो चीज, यहाँ पर देखो है ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता है? लिख सकता है ए ई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जो जो छोड़ा है उसी लॉजिक में पकड़ना है। इसमें देखो, इसमें क्या देखेगा? देखो, ओ बी का स्क्वायर में से ओ एफ का घटा देगा, ओ बी के स्क्वायर में से ओ एफ घटा देगा तो बी एफ का होल स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां से देखो तो ओ देखो है ना ओ एफ, तो यहां लिख सकता है बी एफ का होल स्क्वायर प्लस प्लस। अब इसको पकड़ना, इस लॉजिक को पकड़ना है। देखो, ओसी के स्क्वायर में से ओडी घटा देगा तो सीडी नहीं बचेगा। तो चलो यहां पर भी देखो मिला है, तो यहां पर लिख सकता है सी डी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का। बस तुम लोग लंबा के लिए डर गया है, लेकिन है भारी नहीं है। सी ई का होल स्क्वायर, ये रहा दूसरा प्रूफ। दू गो वीडियो हो गइल बा, ढाई गो मिटा रहते ने, हो गया प्रूफ। ठीक है, देखो तो यही ना प्रूफ करना है, हम देखे भी नहीं है प्रूफ करना क्या है, हमको लगा कि यही प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन, एफ का होल, अच्छा ये इसको पहले कर दिया, ठीक है, ए सी डी और बी, ठीक है। गलत है क्या जी? देखो तो अपने बुक में ये वाला मिलाओ तो, यहाँ पर बुक में मिलाओ तो यही ज्ञात करना है, ए ई नहीं ए एफ ज्ञात करना है। ए एफ है ना, हाँ ठीक है, ए एफ इधर है। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, सही है। इधर ए ई का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, सही है, यही प्रूफ करना होगा। दूसरा चीज प्रूफ क्या कर सकते हैं? तो कहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बबुआ? 8 तक। 9 नंबर इजी है, ट्रिगो लगाओ मेंसुरेशन से, ठीक है। एथी लगा सकता है, ज्यामिति विधि और ट्रिगो मेथड दोनों। मेंसुरेशन से भी आइडिया के बन जाएगा, लेकिन ज्यामिति और ट्रिगो लगाकर बना सकता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा, आगे सब होमवर्क है, बनाइएगा तब ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे।